माघ मास महात्म्य भाषण। भगवान शंकर का भगवती पार्वती को माघ महात्म्य सुनाना। नौमी सरायन तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के सामने श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं इस संसार में समस्त सुखों को देने वाली एवं अनंत पापों को छुड़ाकर बैकुंठ में ले जाने वाली माघ मास महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। सो ध्यान से सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर स्थित संसार का मंगल करने वाले भगवान शंकर के चरण कमलों को स्पर्श करके भगवती पार्वती बोली, हे देवादिदेव महादेव, आप सदा सदैव अपने प्रिय भक्तों को अभय प्रदान करके उनको सब प्रकार के पापों तापों से मुक्त करके उनको हर तरह का सुख दिया करते हैं। अतएव हे प्राणनाथ, माघ मास महात्म्य की कथा क्या है, इसे सुनाने की कृपा करें। हे नाथ, यदि अब तक मैं आपसे अनेक प्रकार के धर्म कर्म सुन चुकी हूँ, तो भी इस समय मेरी माघ मास महात्म्य सुनने की प्रबल इच्छा हो रही है, जिसके पुण्य प्रताप से सब स्त्री पुरुष सब प्रकार के पापों तापों से मुक्त होकर मुक्ति प्रदान किया करते हैं। सो आप यह महात्म्य वर्णन कीजिए। आप मुझे बतलाइए कि सबसे पहले इसका आचरण किसने किया था, इसकी विधि क्या है तथा इसका देवत्व कौन है। भगवती पार्वती के इस प्रकार नम्रता और भक्ति से भरे हुए वचन सुनकर देवादिदेव श्री महादेव ने कहा, हे भवानी, तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे माघ मास महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब तुम सावधान होकर सुनो। एक समय समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा दिलीप स्नान करके ऋषि मंडल द्वारा मंगलाभिषेक करने पर प्रजा से पूजित हो, पैरों में जूते पहनकर, सिर पर नाली पगड़ी बांधकर, शरीर पर बख्तकर पहनकर, हाथों में गोधा चर्म के दास्ताने पहनकर अपने साथियों सहित आखेट के लिए वन की ओर चल दिया। उसने साथियों की कोटि में तरकस कस रहे थे। उन्होंने धनुष बाण धारण कर रखे थे। राजा वन में शिकार की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगा। उसके साथी उसका साथ दे रहे थे। जहाँ कोई मृग दृष्टि गोचर होता, वह यह शब्द कहकर, वह देखो, मृग भागा जा रहा है, मारो मारो, जाने ना पावे, उसके पीछे लग जाते। उस वन में मयूर उड़ उड़कर वृक्षों पर बैठ रहे थे। हिरनिया शिकार को देखकर चहु ओर दौड़ रही थी और उनके बच्चे भी भयभीत होकर तीव्र गति से दौड़ रहे थे। सियार अपने भीषण निनाद से वन को सिर पर उठा रहे थे। कहीं कटोरों में बैठे उल्लू गण अपना शब्द कह रहे थे, कहीं सिंहों के चरण चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे और कहीं पर बाघों द्वारा फाड़े हुए मृगों को रुधिर से भूमि लाल हो रही थी। कहीं पर दूध से लबालब भरे स्तनों वाली भैंसें बैठी हुई थी। कहीं पर बड़े वृक्ष भूमि पर छाया कर रहे थे। कहीं कहीं बनैले पुष्पों को सुगंधित आ रही थी। कहीं पर लताओं पर भ्रमर गुंजर रहे थे। कहीं वन में अग्नि लग रही थी, जिसके लपलपाते हुए शोले आकाश की ओर उठ रहे थे। कहीं खरगोश के ऊपर कुत्ते दौड़ रहे थे और कहीं सर्प और व्याघ्र अपनी भयंकरता से उस महाभयंकर वन को और भी भयंकर बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे थे। राजा दिलीप अपने साथियों सहित कहीं पर विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं और थोड़ी देर तक विश्राम करने के पश्चात फिर आगे बढ़ जाता है। एक स्थान पर राजा ने देखा कि एक सुंदर मृग कोलाहल करता हुआ वन से निकला और एक तरफ को दौड़ा चला। वह मृग लंबी लंबी चौकड़ियां भरता हुआ भूमि के ऊपर कूद रहा था। वह दौड़ता हुआ वृक्षों में अदृश्य हो गया। राजा ने अपना घोड़ा उसके पीछे डाल दिया और उसके साथियों ने राजा के घोड़े के पीछे अपने अपने घोड़े डाल दिए। मृग अब कभी तो भूमि पर कभी आकाश में दिखाई देता था। बड़ी तीव्र गति से दौड़ता हुआ अंत में कटीले वृक्षों के अकीर्ण वन में प्रविष्ट हो गया। राजा भी धनुष पर बाढ़ चढ़ाए हुए अपने घोड़े को तीव्र गति से दौड़ाता हुआ उसके पीछे उसी वन में प्रविष्ट हो गया। उसके सब साथी उसके साथ थे, किंतु वह
मायावी उसे कहीं पर भी दिखाई न दिया। अब राजा का गला प्यास से सूख रहा था, मुख लाल हो गया, शरीर में पसीना आ गया। उसके साथ ही भी सबके सब बुरी तरह से थक गए थे। सबको प्यास सता रही थी, बड़ी तीव्र प्यास, बड़ी जानलेवा प्यास। बस ऐसा मालूम होता था कि अभी प्राण निकले। भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी। प्यास से व्याकुल त्रिशाप्त राजा को अचानक अपने सामने एक सरोवर दिखाई दिया, जिसको देखकर राजा का मन कमल ठीक वैसे ही खिल उठा जैसे कि उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सरोवर का जल निर्मल था, ठीक साधुओं के मन के समान। उसमें मछलियां कूद रही थी। उसके किनारे पर छायादार सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। वह सरोवर ताप दूर करने के कारण ऐसा जान पड़ता जैसे कि शरण में आए हुए सर्वस्व दान कर देने वाला दाता हो। वह अपने जल से हिंसक जंतुओं को ठीक उसी प्रकार तृप्त करता था जिस तरह से कोई अपने पितरों को तृप्त करता है। जैसे चंद्रमा के दर्शन से चकोर का संतोष दूर हो जाता है, वैसे ही वह सरोवर, जिसकी जल राशि देखने जल निधि सागर भी तुच्छ प्रतीत होता था, वैसे ही सबके संताप दूर कर देता था। उस सरोवर को देखकर राजा श्रम ठीक उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे कि मेघों को देखकर चातक की ग्लानि मिट जाती है। राजा और उसके साथियों ने अपने घोड़े को वृक्षों का साथ बांध दिया। फिर सबने सरोवर में स्नान किया। पश्चात संध्या आदि मध्याह्न की सब क्रिया की और भोजन किया। राजा ने फिर अपने साथियों को विश्राम करने की आज्ञा दी। सब लोग वृक्ष के नीचे कपड़ा बिछाकर लेट गए। जब सांझ की बेला में सब लोग विश्राम करने के पश्चात राजा के पास आए तो राजा ने उनसे रात्रि भी वही उस सरोवर के तट पर व्यतीत करने के लिए कहा। रात्रि का भोजन करके सब वृक्षों के नीचे कपड़े बिछाकर सोने की तैयारियां करने लगे। साथ ही उन लोगों ने रात्रि में वन पशुओं को पकड़ने के लिए उस सरोवर के तट पर जाल लगा दिया और विश्राम करने के विचार से अपने अपने बिछाए हुए कपड़ों पर लेट गए। भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी, थोड़ी सी आयु पाकर भी मनुष्य मंद में अंधा होकर कैसे कैसे नीच कर्म करता है, जिसके श्रवण मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भला वनों में स्वच्छता से विचरने वाले पशु पक्षियों तथा जलचरों ने मानव का क्या बिगाड़ा है जो उनको वृथा मारा जाता है। मेरे विचारों से तो जितना यह पशु पक्षी और जलचर मानव का हित करते हैं, उतना उसके स्त्री पुरुष आदि भी नहीं करते। अतएव जो कोई भी जीव के स्वाद के लिए अथवा अन्य किसी लोभ में फंसकर इन पशु पक्षियों और जलचरों की हत्या करता है, वह चाहे लाख यज्ञ दान और तप करे, उसको कभी भी स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हे भवानी, संसार में हिंसा से बढ़कर दूसरा कोई भी पाप नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को यह आवश्यक है कि वह सदा सदैव हिंसा से अलग रहकर अहिंसा से प्रेम करे। अर्धरात्रि के समय जंगली सुअरों का एक बूथ वन में निकलकर सरोवरों के तट पर आ गया। उन सुअरों ने सरोवरों के कमल का भक्षण किया। जब वह तृप्त होकर वापस लौटने लगे तो राजा ने साथियों उन सबको अपने बाणों द्वारा मार डाला। कईयों पर भालों को आक्रमण किया। राजा दिलीप के साथी शिकारियों में उन सुकरों को मारकर आनंद की लहरें दौड़ गई। उन्होंने मरे हुए सुकरों को उठाया, घोड़ों पर डाला और राजा के पास पहुंचे। अब राजा और उसके हाथी उन शिकार किए हुए सुकरों को लेकर के अपने नगर की ओर चलने की तैयारियां करने लगे। राजा चलने को ही था कि उसे अपने सन्मुख एक तपस्वी ब्राह्मण महर्षि वैखानस को खड़े देखा, जिसके मुखमंडल से भगवत भक्ति के कारण तेज दमक रहा था और उग्रवत के कारण जिसका शरीर अत्यंत निर्बल होकर केवल अस्थि पिंजर ही दिखाई दे रहा था। वह वकल्व वस्त्र और जटाजूट धारण किए हुए था और तप द्वारा तपे हुए अपने शरीर से वह मेरा ही रूप साक्षात शिव मूर्ति दिखाई दे रहा था। राजा उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर उसे मार्ग देकर सिर झुकाकर उसे प्रणाम करके चुपचाप खड़ा हो गया। उसके अमूल्य वस्त्र तथा आभूषण को देखकर तपस्वी ने समझ लिया कि वह राजा है। चुनाची उस तपस्वी ने कल्याण की भावना से राजा से कहा, राजन, यह माघ का पवित्र महीना है और आप इस प्रकार जीवों का संहार करके अपने घर को वापस लौट रहे हैं। यह बड़े ही खेद की बात है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे मांस का मदिरा का प्रयोग करने वाले राजा का उद्धार कैसे होगा, कैसे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तुम पाप रहित और माघ मास का
स्नान प्रयाग आदि तीर्थों पर करो तो माघ महात्म की कथा भक्ति और श्रद्धा सहित सुनो तो अवश्यमेव तुम्हारा उद्धार हो सकता है। प्रथम अध्याय संपूर्ण।